Finally, a video with full explanation. Welcome to my channel RS16 and आज मैं आपको वर्क परमिट ऑफ स्लोवेनिया के सारे जो 4 स्टेप्स हैं विद ऑल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आप डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टोटल स्टेप्स जो हैं स्लोवेनियन वर्क परमिट के वो 4 स्टेप हैं, जिसमें कुछ स्टेप इंडिया में होते हैं, कुछ स्टेप स्लोवेनिया में होते हैं। सो ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये जो पहला स्टेप है इसमें 4 स्टेप में से ये होता है कि आप एक कंसल्टेंसी या जिसको एजेंसी बोल सकते हैं या एजेंट बोल सकते हैं उसको चूज़ करते हैं और उसको आप अपने डॉक्यूमेंट देते हैं और उस डॉक्यूमेंट देने के बाद वो उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करता है, जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि वो कैसे होता है सारा कुछ। तो ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप जो होता है कि आपका जो एजेंसी या एजेंट होता है वो डॉक्यूमेंट वो स्लोवेनिया में भेजता है कंपनी को, जिस कंपनी में आपका उसने कराना होता है। थर्ड स्टेप होता है कि आपका बायोमेट्रिक का लेटर आ जाता है कंपनी को, तो वो इंडिया में सेंड कर देते हैं आपको, आपके एजेंट को। और जो लास्ट और फोर्थ स्टेप होता है वो होता है कि आपके बायोमेट्रिक्स डन है, देन आप वेट फॉर टीआरसी और आपका टीआरसी आ जाता है। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है स्लोवेनिया के लिए। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने आपको सारा कुछ प्रोवाइड करके दिया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो चाहिए वैलिड पासपोर्ट। सेकंड डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसके अलावा आपका स्लोवेनिया में अप्लाई नहीं हो सकता, वो है वैलिड पीसीसी, जिसका मतलब होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये आप पासपोर्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं और ये आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन से भी ले सकते हैं। इसके बाद आपकी एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है और आपकी फ़ोटो है। आप इसमें सारा स्लाइड में देख सकते हैं। तो अब अगली स्लाइड में आप देखिए, जो स्टेप 1 है वो मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो इंडिया में आप पहले तो एक एजेंसी चूज़ करते हैं जो कि आपकी फ़ाइल तैयार करता है कंपनी में सबमिट के लिए, ताकि कंपनी उसको रिव्यू कर सके। और उसके बाद इन स्लोवेनिया में दूसरा स्टेप चलता है, जब आपकी कंपनी को डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो वो आपसे मतलब इंटरव्यू वगैरह या कुछ भी वो अप्रूव करते हैं, तो वो आपकी फ़ाइल वीज़ा के लिए तैयार करते हैं। तो वीज़ा के लिए तैयार करने में ये जो पहले 2 स्टेप हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो काम है वो इंडिया में भी होता है, वो स्लोवेनिया में भी होता है। स्लोवेनियन कंपनीज़ का काम होता है कि आपकी एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू स्लोवेनियन स्टैंडर्ड जो कि रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग रेडी करे, कि वो देखते हैं एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आपके लिए घर ढूंढना, कॉन्ट्रैक्ट रेडी करना, ये सारी चीज़ें इस चीज़ में इंक्लूडेड होती हैं। जो स्टेप 3 होता है, जब आपका कंपनी फाइलिंग सारा तैयार कर लेती है तो वो उस फाइल को सबमिट करती है उस सिटी में जिस सिटी में आप काम करेंगे। बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप लेट्स से आप लुब्लियाना में काम कर रहे हैं तो आपकी फ़ाइल लुब्लियाना में ही सबमिट होगी। तो ये थर्ड स्टेप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो फोर्थ एंड लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप होता है, वो इंडिया स्लोवेनिया दोनों का रिलेशन मतलब कॉम्बिनेशन है, जिसमें कंपनी को बायोमेट्रिक्स का लेटर मिलता है और वो कंपनी आपकी एजेंसी को या एजेंट को वो देते हैं, ताकि आप इंडिया में जाके इंडियन एम्बेसी जो स्लोवेनियन एम्बेसी इंडिया में है उसमें जाके आप अपने बायोमेट्रिक्स दे सकें, ताकि वो आपका ऑफिशियली प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। उसके बाद बायोमेट्रिक्स देने के बाद कई बार वो और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, बट राइट नाउ इट्स नॉट मतलब अभी इतने नहीं है उनकी रिक्वायरमेंट्स, बट हो सकता है। और फाइनल स्टेप होता है कि आपका टीआरसी आ जाता है। ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि 20% काम इंडिया का होता है और 80% काम स्लोवेनिया में होता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 मैंने एक्सप्लेन किया है। ये जो स्लाइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसको आपको वीडियो को पॉज करके आप इस स्लाइड को प्लीज़ अच्छे तरीके के साथ रीड करें। इसमें मैंने आपको सब बताया है, आपकी एजेंसी या एजेंट का क्या काम है, आपकी कंपनी का क्या काम है आपके पूरे प्रोसेस में, और मिनिस्ट्री का क्या काम है आपके पूरे प्रोसेस में।
जैसे कि आप एजेंट आपके अपोस्टाइल करवाता है, सीवी तैयार करने में हेल्प करता है, इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन कराता है, कॉपीज़ को नोटराइज कराता है, ये सारी चीज़ें कंपनी तीनों तीनों चीज़ों का इस प्रोसेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। सो आप सभी को अंडरस्टैंड करना होगा कि ये जो 3 स्टेप, ये जो प्रोसेसिंग के 3 स्टेप मैंने इसमें दिखाए हैं, ये आपको हमेशा अगर पता हो तो आप थोड़ा इजीली रह सकते हैं, क्योंकि आपको इतनी स्ट्रेस नहीं होगी कि जब आपको स्टेप बाय स्टेप पता होगा कि कौन सा प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो आप उसको अकॉर्डिंग टू दैट आप समझ पाएंगे। जैसे कि जब आपके डॉक्यूमेंट कंपनी रिसीव कर लेती है तो वो सीवी चेक करती है, फिर वो इंटरव्यू लेती है अगर लेनी होती है, फिर एक्सेप्ट कंपनी करती है, फिर आपका डेटा वगैरह तैयार होता है, लेबर ऑफिस में डाला जाता है, ये सारा कुछ वो करते हैं। फिर आपके लिए काम की जगह वगैरह, अकोमोडेशन, वर्क का कॉन्ट्रैक्ट, ये सब होता है जो आपको भेजा जाता है। उसके बाद जो मिनिस्ट्री में जैसे कि मिनिस्ट्री में जो मिनिस्ट्री का काम होता है, देखिए ऑफिशियल काम जो मिनिस्ट्री का होता है वो किसी को नहीं पता वो कैसे करते हैं, बट विद माय एक्सपीरियंस एंड सम पीपल हु टोल्ड मी हाउ मिनिस्ट्री वर्क, मिनिस्ट्री आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करती है, उसके बाद वो ऑफिशियली बायोमेट्रिक्स का शेड्यूल करती है कि हम इसका डॉक्यूमेंट असेस कर लें, बट उसके पहले हमें इनके बायोमेट्रिक्स चाहिए। इंटरव्यू बायोमेट्रिक्स के दौरान या कंपनी क्या लेती है, इसमें मैंने आपको सारा बताया है कि ये चीज़ें कंपनी या एम्बेसी पूछ सकती है। देखिए उनके पूछने का मतलब यही होता है कि वर्कर जेन्युइन है कि नहीं है, कि वो जाके काम करेगा कि नहीं करेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। बिकॉज आप सभी को पता है कि दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग कि एक कंपनी एक वर्कर को इंडिया से हायर कर रही है, और ये बहुत ही बड़ी बात होती है कंपनी के लिए कि हमें सारा कुछ चेक करना है। एंड सेम एम्बेसी, क्योंकि आप एक दूसरे देश में आ रहे हो, उनको हमेशा होता है कि हम एक साफ़ सुथरे करेक्टर वाले बंदे को ही वीज़ा दें, नॉट समबडी हु कैन हार्म आवर कंट्री। तो ये चीज़ें वो उनका ये एक तरह का प्रोसीजर होता है आपसे पूछने का। इसमें सारी मैंने आपको बताया वो क्या पूछ सकते हैं। After you get your visa TRC, this is very important to understand what you should bring with you to Slovenia, कि आप कैसे प्रेपरेशन करें बिफोर फ़्लाइट। प्लीज़ रीड दिस, जिसमें आपको मैंने बताया है कि आपको क्या चीज़ें इंडिया से लेनी चाहिए, क्या आप नहीं लेनी चाहिए, या जो भी है। हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें है कि आप अपने साथ कुछ कैश प्लीज़ लेके आएँ, बिकॉज़ आपके पास अगर रुपीज़ हैं वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे उसको कन्वर्ट करवाना स्लोवेनिया के अंदर। बट इंडिया से ही आप यूरोस अपने साथ लेके आएँ। दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू बिफोर कमिंग। इट विल हेल्प यू, क्योंकि मे बी अगर आप रात को आए, आपको भूख लगे, तो आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए, आप उसको ख़रीद लें। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है उन लोगों के लिए जो इंडिया से आ रहे हैं। तो फाइनली ये मैंने आज जो स्लाइड बनाई, आई होप ये हेल्पफुल हो काफ़ी लोगों के लिए, बिकॉज़ काफ़ी मेहनत से बनाई है मैंने, और मैंने ट्राई किया है कि सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकूं इस स्लाइड में। मे बी मैं कुछ मेरे से रह गया हो मैं ऐड करना, बट ऑलवेज़ अब मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर भी शेयर करना शुरू कर दिया है। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। आप मेरा इंस्टाग्राम सब्सक्राइब कर लें, उस पर मैं हमेशा ही अपडेट डालता हूँ अगर कोई न्यू अपडेट आती है। प्लस आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं पुरानी, जो है जैसे कि मैंने इसमें मेंशन किया है कि मैंने कौन कौन सी वीडियोस बनाई है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। So thank you very much guys, please subscribe my channel and I hope you will like this, and let's see you in the next video. Thanks a lot.